तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो होंगे वो आपके 30 नहीं, वो आपके होंगे 30 ना हो करके आपके होंगे 20 नंबर के। और आपके सामान्य हिंदी जो होंगे लैंग्वेज के 17, अंग्रेजी भी होंगे 17, और मैथ्स जो होगा फिर से 20 होगा। और आपका पर्यावरण अध्ययन होगा आपका 13 नंबर का, कंप्यूटर आपका होगा 7 नंबर का, और जीके आपका होगा 6 नंबर का। तो इस प्रकार से आप सभी को जोड़ोगे तो ये 100 नंबर का टोटल बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिलेबस हो सकता है ना। तो इस प्रकार हम लोग इसको मैपिंग करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या रहेगा। दोस्तों आपको पता है कि सीडीपी का सिलेबस जो है असिस्टेंट टीचर में ज़्यादा रहता है। तो आपका जो हो वही होगा, आपका जो इकाई 1 होगा बाल विकास का परिचय होगा। ठीक है, उसके बाद जो होगा इकाई 2 होगा विकास के पहलू होंगे। उसके बाद आपका होगा इकाई 3 होगा सीखना एवं संज्ञान का विकास, और इकाई 4 होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। और उसके बाद आपका इसके जो अंदर में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। विकास की अवधारणाएं होंगी। ठीक है, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शेषावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उसके बाद आएगा आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास। और उसके बाद आएगा विकास को प्रभावित करने वाली बातें। आएगा आपका पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता और प्रारंभिक एवं परिवर्ती यानी कि बात के अनुभव। और उसके बाद आएगा आपके जो सब टॉपिक है बाल विकास के परिचय के, उसमें आएगा बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। उसके बाद आएगा बच्चों का अध्ययन एवं कुछ तरीकों से परिचय। दोस्तों अगर आपको एग्जाम दिलाना है तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप होना चाहिए सिलेबस एनालिसिस, और उसके बाद दूसरा स्टेप होना चाहिए PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो शारीरिक एवं गठनात्मक विकास होगा विकास के पहलू के अंतर्गत सब टॉपिक, और आपका शारीरिक नियंत्रण एवं समन्वय का विकास होगा, और संज्ञानात्मक एवं नैतिक विकास होगा। उसके बाद होगा कुछ सामान्य सिद्धांत होगा, शारीरिक अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई एवं वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, फिर नियंत्रण का विकास होगा स्थूल एवं सूक्ष्म, फिर संज्ञानात्मक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, विद्यालय एवं घर का वातावरण होगा, फिर आएगा मित्र एवं साथी समूह वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सांस्कृतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। उसके बाद होगा व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण। उसके बाद होगा सीखने एवं संज्ञान का विकास। सीखने एवं संज्ञान का विकास में सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा जैसे व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञानात्मक क्या क्या है। उसके बाद जैसे संज्ञान क्या है। उसके बाद बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार। तो दोस्तों बच्चे की सोच पर जीन पियाजे के विचार को भी आपको इसमें पढ़ना रहेगा। उसके बाद ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, फिर सम्मिलन, ये जो होगा एसिमुलेशन होगा, फिर समायोजन, एकोमोडेशन, व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन और संतुलीकरण पढ़ना पड़ेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किशोरों के सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का सोच का विकास एवं उसकी कड़ियाँ, संवैधिक क्रियात्मक अवस्था एवं पूर्व सकारात्मक अवस्था। उसके बाद शैक्षणिक महत्व, लेओ गोयागोस्की, रचनावाद, निकट विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका। उसके बाद जो सब टॉपिक रहेगा वो बच्चा एक समाधान करता है तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ, सीखने की प्रक्रिया एक सार्थक पद है इसे समझना, अभिप्राय एवं सीखना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय समझना है, क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य, ज्ञान एवं शिक्षाक्रम की जरूरत, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षाक्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षाक्रम के चुनाव के आधार, शिक्षाक्रम का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं दायित्व। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हिंदी जो आने वाला है आपका 17 नंबर का। तो इसमें आएंगे वर्ण विचार के अंदर में आप देख सकते हैं स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि विच्छेद, विसर्ग संधि। उसके बाद आएगा आपका शब्द विचार में आप देख लेते हैं शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, परिभाषित शब्द, विलोम शब्द, अनुगार्थी शब्द आएगा। फिर आपका आएगा शब्द रचना जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के वाक्यांश, एक शब्द। फिर आपका आएगा पद एवं पदभेद, फिर संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम। फिर आपका वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, रचना आएगा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश। फिर बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया आएगी, भाषा विकास के चरण, बच्चे के स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा विकास कैसे सीखते हैं, स्कूल आने पर बच्चों के भाषा विकास में सीखने की प्रक्रिया, गुण, बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता। फिर आपका आएगा बच्चों की भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा अर्थ ग्रहण करना एवं
अर्थ निर्माण होगा, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर आप सीडीपी को अच्छे से पढ़े हो तो इसमें पेडोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से कवर हो जाएगा। भाषा मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने एवं पढ़ने की प्रक्रियाओं, गलतियों की भूमिका। उसके बाद अंग्रेजी में जाते हैं, जो जनरली हमारे छत्तीसगढ़ में के बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है। तो जैसे कि 2 ठो अनसीन पैसेज आएगा कॉम्प्रिहेंशन में आपका, विथ क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। तो जो कॉम्प्रिहेंशन में जो होता है आपके जो अनसीन पैसेज है उसी में से पूछा जाता है, उसी के क्वेश्चंस है ना। फिर आपके ग्रामर, आपके वर्बल एबिलिटी, ये सब अलग होता है। कॉम्प्रिहेंशन 7 नंबर के, ग्रामर 4 मार्क्स, वोकैबुलरी 4 मार्क्स। तो ये आपके जो थे पहले के हिसाब से थे, अभी तो ऐसा नहीं आएगा। अभी जो 17 नंबर के हैं तो उस हिसाब से अलग डिवाइड होगा ये। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पेडोलॉजी के बारे में। तो लैंग्वेज एंड एक्विजिशन होगा, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग होगा। फिर आपका आएगा रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज एज अ टूल। फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग है ना अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर, लैंग्वेज स्किल्स, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और टीचिंग में आएगा लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम और रिमेडियल टीचिंग। मैथ्स में आएगा गणित की प्रकृति, गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणित के तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टकरण एवं व्यापीकरण। और उसके बाद दूसरा नंबर पे आएगा गणित सीखना एवं आकलन। और गणित जो नंबर का होगा वो आपको पता है कि यह जो होगा 20 नंबर का होगा, है ना। गणित सीखना एवं सिखाना में क्या आएगा, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी कि प्रोग्रामिंग, सीखना यानी कि समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं कक्षा में, रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणा, प्रक्रियात्मक। और उसके बाद होगा इकाई नंबर 3 को आएंगे दशमलव प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। उसके बाद आएगा संख्याएं, पूर्ण, सम, अभाज्य, विभाज्य संख्याएं, आरोही और अवरोही क्रम, स्थानीय मान। और उसके बाद साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, परस्पर तुलना एवं उसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। फिर उसके बाद आएगा संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, व्यंजक का सरलीकरण, बोर्ड मास का प्रयोग। आपका आएगा वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड एवं भाग विधि, दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना, महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक क्या है, इससे संबंधित समस्याओं का हल हेतु सूत्र। फिर आपका आएगा औसत निकालने की विधि। फिर आपका आएगा प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव और दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों के सूत्र। लाभ तथा हानि, क्रय विक्रय, है ना, इसे प्रतिशत एवं रुपयों में व्यक्त करना। अनुपात एवं समानुपात के नियम, अनुपात एवं समानुपात साधारण नियम। चाल, समय और दूरी निकालने का सूत्र, एक एक नियम, समय, कार्य, मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिणाम। आयतन, ठोस, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एवं घन एवं आयतन एवं उसके बाद होगा आपका समय। आप पर्यावरण अध्ययन में देख लेते हैं, स्वयं के पर्यावरण को समझना। आप अंदर के सब टॉपिक को पढ़ सकते हो, वीडियो लंबी हो जाएगी करके मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर आपका होगा पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, जो पर्यावरण का जो नंबर है वो आपका होगा 13 नंबर का, पहले 20 नंबर का आता था। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाए, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन एवं कक्षा की गतिविधियाँ। उसके बाद आ जाएगा परिवार। उसके बाद आ जाएगा इकाई 7 अपने शरीर की देखभाल। उसके बाद आ जाएगा पारिस्थितिक तंत्र। उसके बाद आ जाएगा कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, जिसमें आएगा आपका कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्यालय के उपयोग लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी आएगी। इंटरनेट का उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइट को सामान्य जानकारी, एंटीवायरस के उपयोग आएंगे। मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी संबंधी सामान्य जानकारी, गूगल, अल्टविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। उसके बाद आएगा आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। उसके बाद भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद आएगा आपका भूगोल में छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक के स्तर के सामान्य भूगोल एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद आएगा सामान्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान जो आने वाला है वो आएगा आपका 6 नंबर का आ सकता है। कंप्यूटर आपको पता ही है 7 नंबर का आ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने बता दिया है, सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया है। अगर आपको कोई भी
क्यूरीज रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो और मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए, धन्यवाद।